है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इन कुछ श्लोकों द्वारा बताया जा रहा है उस भागवतम के व्यवहार में कि मृत्यु के समय जीव की जो परिस्थिति है क्या होती है, ये समझाया जा रहा है। और जीव कौन है यहाँ पे? राजा पुरंजन, जो काम सब जीवों कितने की बात है कथा में। ये राजा पुरंजन एक्चुअली हम ही है, हमारी सब जीवात्माओं की परिस्थिति। जो राजा पुरंजन जा रहा है इस यात्रा में, यहाँ पे नारद मुनि जो बता रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहने लगे। तो क्या चिंता थी? जब मैं संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः पूर्णतः आश्रित पूर्ण आश्रित होंगे। कौन है वो पूर्ण उनके ऊपर आश्रित? पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो ये चिंता वो बहुत ही सामान्य है। यहाँ पे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर चुके हैं। ये जीवन के अंत में ये भी सब बातें जो है जीव आत्मा के मन में आ जाती। और हमने अनुभव किया है कि जितने भी मनुष्य हमने देखे हैं, जितने भी लोग हैं, देखे कि ये चिंता उनको बहुत आ जाती। और बहुत सुंदर यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि हम इस बात को बहुत अच्छे से समझो। तो आगे नारद मुनि कहते हैं कि उनकी स्थिति जहाज में चले हुए उन यात्रियों के समान है जिसका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। ये तक पूरे टूट जाते। ये भी हम अनुभव करते हैं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि their position will be similar to that of passengers aboard a shipwreck in the midst of the ocean। शिपरेक मतलब टूटा हुआ जहाज टूट जाता है। हमने देखा जैसे कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस्ट जहाज जो दुनिया का बनाया गया टाइटैनिक, कैसे टूट गया, सब डूब गए। तो कितना भी शक्तिशाली जहाज सागर के अंदर पक्षी। तो ये जो जहाज क्या है? शरीर, और शरीर के साथ संबंध में परिवार जो संबंध है। और दूसरा है कि इस भौतिक जगत के अंदर जो है संबंध, पहचान, हमारा पहचान वही पे सब, ये सब जो है सब डूब जाता है जब
टूट जाता है सागर के अंदर, जहाँ सब डूब जाते हैं, सब कुछ क्षण भर में खत्म हो जाता है। This ship sinks, everything is lost instantly। इस प्रकार से मृत्यु के समय आत्मा जो है अचानक इन सब चीजों से सारा जो विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सब चीजों, जिस चीजों के ऊपर वो आश्रित था और जो उनके ऊपर आश्रित है उनको चिंता, एक बहुत ही पूर्ण असहाय अवस्था में जीव पहुंचे। ये बात सागर में उसके जो लहरें इतने उस समय विशाल लहरें आती, घोर खत्म करती है। तो ये मृत्यु ऐसी प्रकार से है और हम इस सागर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के वश में हम हो जाते हैं, प्रकृति को हम कंट्रोल नहीं कर। और भगवद गीता में भगवान बताते प्रकृति क्रिया माना नहीं गलत करती, सब कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है, सब कुछ प्रकृति कर रही है और प्रकृति से हम जो है, हम शक्ति, हमारे में शक्ति नहीं है प्रकृति के साथ विरोध है, प्रकृति को रोकना। तो जो डूबता हुआ व्यक्ति सागर में बहुत विचलित हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। भयानक अवस्था हो जाती है सागर में। यही अवस्था जीव की होती है जब वो इस शरीर से या मृत्यु आती है, इस शरीर से अलग होने के समय आता। क्योंकि सागर का कोई कितना गहरा है, कितना खतरनाक है, उसका कोई हमें अंदाजा नहीं है। वो जैसे कि फियर ऑफ द अननोन, कि क्या होने वाला कुछ पता नहीं है, पैसा आ जाए कितना गहरा है, हाउ डीप इट इज, कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है, हमें पता नहीं। तो ये एक मृत्यु सब भाई, हमें पूरा अंधकार में कुछ समझ दिखाई नहीं देता, क्या हो रहा है समझ नहीं देता। और जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, चाहे वो धन हो, हमारे रिश्ते हो, हमारा स्टेटस हो, हाँ, इस डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा सके। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचा सकता, हमारे साथ सामान पे कोई सुरक्षित नहीं कर सकते। वही जिसके ऊपर हम आधार, हम लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर करने के लिए कि हमारा जीवन बचे हम, पर जितने भी हम, जितना भी हम आयोजन करते हैं उनके के समय कुछ भी काम नहीं आता। ये अहम ममेटी सब पूरा जो है फेल हो रहा, काम नहीं करता। तो ये जो वैसे भी ये भौतिक जगत बहुत सागर है, बड़ा सागर है, और हम ऑलरेडी बहुत सागर में डूब रहे हैं धीरे धीरे।
और मृत्यु एक तो इस सागर के अंदर एक बहुत खतरनाक बड़ा जो है, बड़ा ऊंचा और शक्तिशाली लहर आता है जो हमें उठा के फेंक देते हैं अगली परिस्थिति में। तो क्या करेंगे, हम भटक जाते हैं और सारे रह जाते हैं और कर्म के अनुसार में हम कष्ट भोगते हैं। पर उसका उपाय ये एक ही है जो शास्त्र बताते हैं, कृष्ण भावना, कृष्ण भावना। बार बार शास्त्र में ये हमें जो है चेतावनी दी कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये होगा। मृत्यु के समय प्रत्येक जीव की चेतना होती है कि उनकी पत्नी तथा पुत्रों का क्या होगा, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा एक परिवार, क्या होगा मेरा संपत्ति, क्या होगा मेरा प्रॉपर्टी, क्या होगा किसी एक जीव नहीं पर कोई भी चीज, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति ना हो। हम्म, वो भी सोचता है कि मेरे भी अभी मैं मृत्यु का समय तो देश का क्या होगा। तो यहाँ पे उपाय प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भक्त नहीं होता उसे अपनी विशेष चेतना के अनुसार ही अगले जन्म में शरीर धारण करना होता है। अपने जीवन काल में मनुष्य जो कार्य करता है उससे भी अगला जन्म उससे भी अगला जन्म प्रभावित होता है। यम यम वापि स्मरण भाव क्रियन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय तदा तद भाव भावित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भगवान हमें सब कुछ बताते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये होने वाला है, तो इसीलिए हमारी चेतना अंतिम समय में क्या है वो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी। Whatever state of being one remembers and quits his body, मृत्यु के समय हाँ पे स्पष्ट रूप से एक उनके पिता शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अगर हमारी चेतना भौतिक है, हमारी आसक्ति भौतिक जगत की चीजों में है, तो हम वही जाएंगे। जैसे उदाहरण दे राजनीति, अगर अपने राज्य के विषय में सोचते हुए अपना शरीर तो वही जाएगा, तो ये चलोगे जहाँ हमारा ध्यान है, जहाँ हमारा मन है, क्योंकि हमने जान लिया है कि मन बुद्धि और अहंकार ये हमारे साथ होता है। तो जो मन की बात है, जो मन में है, तो हमारे साथ है। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से मृत्यु के समय अपना
स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन किया गया है भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 6। तो इसीलिए यहाँ पे ये विधि है। और जैसे संसार है, ये भवसागर है, उस भवसागर की जो शरीर एक नौका के जैसा है, इस नौका को बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और एक बहुत अच्छा नाविक कैप्टन और गुरु उस नाव को इस लहरे से बचा सकते हैं। क्या करके ये भागवत में वर्णन किया। समाश्रित ये पद पल्लव महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भगवान पदम 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 परम पदम 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 यत् विपतम कृष्ण। तो इस भवसागर जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों के नौका में अपना शरण ग्रहण किया है, श्री हरि मुरारी, वो इस भवसागर को पार कर सकता है। कैसे? जिस प्रकार कोई आसानी से गोकुल में जो जल उसको आसानी से पार कर सकता है, ये जो भवसागर वो बहुत आसान छोटा हो जाता है, जिसमें तो those who have accepted the vote नौका of the lotus feet of the Lord, जो पूरे इस ब्रह्मांड के आश्रय है, जो इसके आश्रय रहेंगे, तो हम इस भवसागर को आसानी उनको पकड़ के रख भगवान के चरण कमलों पकड़, तो हम इस भयानक मृत्यु में, भयानक सागर से हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान नौका बन जाए, गुरु जो है नाविक और भक्ति सुरक्षित, तो सुरक्षित सूत्र में पाद पल्लव नौका। अगर हम भगवान की शरण में है, तो इस जीवात्मा के लिए ये शरीर में भगवान ही नौका बन जाए। तो जो इस प्रकार से इस भौतिक चीजों के और शाश्वत नौका जो समुद्र में जाए, के लिए हमें नौका आवाहन करना होगा भगवान के शरण में जाकर, और भगवान में नौका बनकर हमें इस भव सागर से पार कर देंगे। हमें रुकना नहीं उस समय तक,
उसको अभी से ही तैयारी करना है, क्योंकि ये अंतिम जो है परीक्षा है, ये हमें तैयार करना है। और इस भरोसा कर बात कर सकते, हमें रुकना नहीं है जब तक ये टूटेगा। ठीक है, टूटने का समय तो कभी भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत चुनौती मिल रही पहले से, जब शरीर जो है सब चीजें जो इस पुरंजन की, राजा पुरंजन की कथा में हम समझते आ गए, बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, सभी के लिए। वैसे ये नौका, ये जो हमारा जो रस्सी, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही तो दूसरा है भागवत सुनना। लोग जब चले जाते तब भागवत कथा रखते उनके नाम, भागवत पहले से ही करना, हर दिन करना, अभी से हमें सीरियस होने चाहिए। और हमें इस मैं और मेरा से धीरे धीरे जो है हमें बाहर निकलना, हमने मत कराइए, क्योंकि आज हम ये आधुनिक विज्ञान या आधुनिक साइंस और आधुनिक साइंस, ये जो ये सूक्ष्म ज्ञान है जो भगवान बताते हैं, ये गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान सबको नहीं पता, पर हम सोचते क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते। तो देहांतर का ये विज्ञान आधुनिक विज्ञानियों के लिए पूरी तरह से अज्ञात, तो उनको पता नहीं। वे तथाकथित विज्ञानी इस वस्तुओं के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि वे इस सूक्ष्म विषय पर और जीवन की समस्या पर विचार करें, तो वे देखेंगे कि उनका भविष्य अंधकारमय है। वो नहीं, वो पर्दा, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधना, उनके जानते हुए भी नहीं जानना चाहते, जानिया सुनिया विष खाए, इसीलिए वे भविष्य के विषय में विचार करने के कतराते हैं, नहीं जानते। कभी कभी हम भी सोचते क्या नेगेटिव करने से सकता है, क्योंकि आप ऑस्ट्रिच के पक्षी, वो अपने सिर को, जब वो देखता है खतरा आ रहा है तो सिर को जो है मिट्टी में घुसा दे, क्या बचा? सिर को नीचे करने से, अनदेखा करने से क्या बचे? वो तो खतरा है तो आएगा, उसके लिए कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि विज्ञान को ये पता नहीं है, वो जानते, जानना भी नहीं चाहते, खास करके ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, वे नहीं जानना चाहते, कि आप बंद कर देते हो कि नहीं, ये शरीर के खत्म होने से सब कुछ खत्म, आगे कुछ है नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनको डर रहता है
कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं शरीर नहीं हूँ और कि मैं दूसरा जन्म लूंगा और मेरे कर्म मुझे पीछे पीछे जाएंगे, नहीं देखना चाहते हो, समझ रहे? क्योंकि अगर उनसे सोचे तो हर एक कार्य का परिणाम है, कर्म है। हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते और मृत्यु अंत नहीं है, इस मृत्यु के बाद दूसरी शरीर। तो वो डिस्टर्ब हो जाता है कि अगर मैं अपने सोचूं क्या होगा, वो ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसके लिए वे सोचते हैं कि बस ये लाइफ है, इसके बाद में कुछ नहीं। तो इसीलिए ये जानते नहीं कि ये जो सोशल, पॉलिटिकल, नेशनल जो भी जरूरत है, ये पता नहीं कि अगर उनके कार्य से लेकर प्रभुपाद जी यहाँ पर क्लियरली पता तो इसलिए वे भविष्य के विषय में विचार करने के कतराते हैं और सामाजिक, राजनीतिक होता है, राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म करते, तो उनके नाम पे इन द नेम कि हम तो ये राष्ट्र है, हम तो ये राजनीतिक समाज, देखिए। तो ये इस प्रकार से पाप है। और ये पाप कर्म करते करते वे सोचते हैं कि ये जो है हम प्रोग्रेस करें। Violence is justified as disease, as a defense. Exploitation is justified as development. ये सब उनको पता नहीं कि ये सब चीजें हमें उसका रिएक्शन होगा, भोगना पड़ेगा, ये सब कार्य करते। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को बचाना है। उसमें कोई खर्चा पानी नहीं है और उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। और जो ये जान लेता है कि भगवान की शरण में जाना है, भगवान के शरणागत होना है, जिस प्रकार से वे रखे हमें हमें रखना है, क्योंकि हमें अपने कर्म के अनुसार जो भी है हमें भोगना है। लेकिन हमें आगे नहीं होना है, होने देना है, आगे नहीं होना है। ये कर्म का जो ये है पूरा जो है हमें खत्म करना है। हमारे कार्य को हमें जो है भौतिक कर्म से कृष्ण कर्म, हमारा जीवन कृष्ण कर्म में बनाना है। और हमें भगवान की शरण, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना है। और बहुत आसान जो तरीका बताया गया इस कलयुग के में बताया है और सब जानते हैं, उसको लाइटली मत लो, उसको सीरियसली लो। तुरंत हरि नाम शुरू करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको नहीं छोड़ना है, ज्ञान के पीछे मत भागो। पहला कर्तव्य है कि हमें अपना 16 माला कंप्लीट करना है, नहीं कि हमें लेक्चर सुनना है, हमें बुक पढ़ना है, हमें ये क्लास करना है, वो क्लास वो है। पर ये जो हमारे खुद के लिए जो हमें इस भवसागर को पार करना है, वो मेन है कि हरि नाम भगवान के शरण, चरण कमलों की शरणागत सचमुच ही। ये भागवतम पढ़ना, ये भागवतम हमें जो है
शरणागत की ओर ले जाता है। इसीलिए पढ़ना है ताकि हमारा जो विश्वास, दृढ़ विश्वास हो जाए। भागवत का शरण और कृष्ण का स्मरण करना है, तो हम जो है सुरक्षित इस भव सागर में रहेंगे। इतना भी तूफानी तो है ये भौतिक जीवन क्यों ना हो, तूफान के ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें, तूफान से बाहर निकलने का रास्ता लेना है। हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना है, क्योंकि तूफान आएगा जाएगा। एक जीवन में तूफान है, अगले अगर हम अगले जीवन में चले जाएंगे, दूसरी योनि में चले जाएंगे, या दूसरा जीवन मानव जीवन मिलेंगे और हम इस नौका को मिस कर दिया, तो फिर वापस वही हमें प्रयास करना, वापस चलना। रंध्राक्ष में भागवत है, पूर्ण तक